प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जैसी तेरी हकीकत वैसी तेरी कहानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। जैसे जल पर मचलती ज्वाला, संघर्ष ने जपी है सांसों की तेरी माला। कभी आग बन गई तू, कभी बन गई तू पानी, देवी चौधरानी, देवी आयुष्मती भव। मां, अब तुम पर कोई भी बंदिशें नहीं हैं। तुम इन सुख सुविधाओं का भोग कर सकती हो। गुरुदेव, मेरे लिए ये पुआल का तकिया, चटाई, सादी धोती और सादा खाना काफी है। मैं इसी में खुश हूँ। मां, इस कर्म के सद्मार्ग पर अब तुम्हें कदम आगे बढ़ाने हैं। इस राह पर अगर त्यागो तो अहंकार को, जो धर्म पर चलने वालों का दुश्मन है। आंचल की गांठ से चाबी खोलने का वक्त आ गया है मां। गुरुदेव, ये सारा धन मैं दुखियों की मदद के लिए लगा दूंगी। मैं तुम्हारी इस भावना से बहुत खुश हुआ। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? मां, सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा रानी बनने का राज्याभिषेक किया जाएगा। यशस्वी भव। रानी मां की, रानी मां की, रानी मां की, रानी मां की, देवी चौधरानी की, देवी चौधरानी की। देवी चौधरानी की, रानी मां की, रानी मां की, देवी चौधरानी की, देवी चौधरानी की, रानी मां की। कोई गले में कंठी डाले, कोई हाथ तस्वीर दे, कोई गले में कंठी डाले, कोई हाथ तस्वीर दे। आते जाते ओरे बंदे, आते जाते ओरे बंदे। बाकी बचा किसका निशान, लालन से हर कोई पूछे बता तेरी क्या पहचान। लालन से हर कोई पूछे बता तेरी क्या पहचान। अरे मार डाला, अरे मार, आया,
मालिक छोड़ दो। देख लीजिए पैसे कितने दे रहे हैं। मैं गरीब आदमी मालिक, मैं गरीब आदमी। आओ हरवल्लभ आओ, बैठो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लाए पैसा? क्यों? अकाल का कोप तो देख ही रहे हो, जमीन जहर उगल रही है। और वल्लभ, मैं जब भी किसी को कर्ज थमाता हूं तो उसमें उतनी जगह खाली छोड़ देता हूं ताकि थैली सूद समेत पूरी भरी वापस लौटे। देवी सिंह, चैत माह में उधार की एक एक पाई चुका दूंगा। और वल्लभ, इन लोगों को देख रहे हो? इनके पास 2 गज जमीन भी नहीं है, फिर भी मेरा कर्जा चुकाने आए हैं। और तुम्हारे पास तो 500 बीघा जमीन पर बनी हवेली अभी बाकी है। देवी सिंह, मुझे 2 महीने की मोहलत चाहिए। देखो हरवल्लभ, इतने गांव की जमीन कंपनी सरकार ने मुझे इसी भरोसे पर दी है ताकि लगान की रकम हर साल उन्हें पूरी की पूरी अदा करूं। मुझे और कुछ मोहलत दो। मोहलत? कंपनी सरकार के कानून में मोहलत का नियम नहीं है, वो सिर्फ कलेक्टर साहब के पास है। रानी माँ की जय, रानी माँ की जय, रानी माँ की जय, रानी माँ की जय, रानी माँ की जय। कलकत्ते में बैठी कंपनी सरकार अगर ये मंसूबे बांध कर आई है कि वो हमारी भूमि और सागर हथिया लेगी, तो हम उनके नापाक इरादों को कुचल कर रख देंगे। ये सड़कें और पुल हमारी भलाई के लिए नहीं बनाए जा रहे, ये सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी फौज हमारी धरती पर अपने पांव जमा सके। वो लोग जो इस बात से खुश हैं कि बरतानिया सरकार की मदद करने से उन्हें रुतबे और खिताब दिए जाएंगे, वो इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि बरतानिया सरकार का दोस्त भारत का दुश्मन होगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत जाग उठेगा। भारत देश जाग उठेगा, भारत देश जाग उठेगा, भारत देश जाग उठेगा, भारत देश जाग उठेगा। रानी माँ की जय, रानी माँ की जय, रानी माँ की जय, रानी माँ की जय। हमने तुम्हारी अर्जी पर गौर किया है। भुगतान की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। सुनो, कंपनी गैर जिम्मेदार साझेदारों के साथ लेन देन के हक में नहीं है। और हां, अगर देवी सिंह तुम्हारी जमानत दे दे तो तुम्हारा काम बन सकता है। सर, आप इसकी बहू के बारे में कुछ पूछना चाहते थे ना? पूछिए ना सर। हाँ, सुनो, वो तुम्हारी बहू हुआ करती थी जिसे तुमने घर से निकाल दिया था, वो कहाँ गई? जनाब, वो तो मर चुकी है। अच्छा, कैसे मरी? नदी में डूबकर। I see. Okay.
के बुलबुल तू प्रेम न जाने ओ रे शाम रूपनगर के बुलबुल हाथ है गंडा तावीज किसी के पास है तस्वीर किसी के हाथ है गंडा तावीज किसी के पास है तस्वीर किसी के माथे छापा तिलक किसके साथ है तस्वीर डूब के पानी में प्यासे रहे राजनगर के बुलबुल बुलबुल प्रेम न जाने ओ रे शाम रूपनगर के बुलबुल तू प्रेम न जाने ओ रे शाम रूपनगर के बुलबुल रूपनगर के बुलबुल तू प्रेम न जाने ओ रे शाम रूपनगर के बुलबुल साचा प्रेम करे ना कोई सिखों में सारी दुनिया खोई साचा प्रेम करे ना कोई सिखों में सारी दुनिया खोई मेरा मोहन दूर से देखे बंसी लेकर बुलबुल बुलबुल प्रेम न जाने ओ रे शाम रूपनगर के बुलबुल ससुर जी भी यहीं पर हैं। काश आज ये यहाँ न होते तो उन दरिंदों में से आज यहाँ कोई भी न बच पाता। दुर्गादास, दुर्गादास, दुर्गादास। जी मालिक, आया मालिक। जी मालिक। मालिक के बच्चे, अगर हम तुम पर नजर न रखें तो तुम तो हमें कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दो। जी मालिक, मैं समझा नहीं मालिक। अगर सोमू सूद अदा करने नहीं आया तो तुमने उसके यहाँ गुमाश्ते को क्यों नहीं भेजा? वो क्या? और सोमू ही क्यों? ये रामदीन, पंचकौड़ी, दीवा का लड़का, हरिया, ये सब, इनसे लगान कब वसूल करेगा? जब ब्रिटानिया सरकार का सिपाही दरवाजे पर आकर खड़ा होगा तब। जी करता हूं कुछ। कर, जल्दी कर। और अगर सीधी उंगली से काम ना बने तो उंगली टेढ़ी कर। अगर फिर भी ना माने तो कोड़े बरसा, आग लगा दे सबके घरों में।
नंदिनी, हवेली की सारी औरतों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, उनकी रक्षा का दारोमदार तुम पर है। जो आ गया रानी माँ। रानी माँ की जय हो। कौन हो तुम लोग? रानी माँ की जय हो। देवी चौधरानी के। तुम लोगों को शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। खामोश पशुपति, जाओ। रामू, कालू, कहाँ हो तुम लोग? ब्रिटानिया सरकार के पिट्ठू, चल आज चल। तेरा हिसाब करने रानी माँ खुद आई है। चल 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 चल। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। चल फिर तुझे बताते हैं। चल छोड़ो मुझे। चल छोड़ो मुझे। चल चल। तुम ऐसे नहीं ले जा सकते मुझे। हट। छोड़ो मुझे। चल चल। मेरा सारा सोना चांदी ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। भरत सिंह, सोने चांदी से ज्यादा जरूरी मुझे ये कागजात हैं, जिनकी वजह से बंगाल के खेतों के मालिक आज गरीब काश्तकार बन गए हैं। 2 जून रोटी तक के लिए उन्हें तुम्हारा मुंह देखना पड़ता है। नहीं। तो जीना हराम। हाँ हाँ सच कहें यार। ये रहती कहाँ है? जब देखो ये हाँ लोग जमींदारों को हिम्मत में करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जितने बड़े किसान हैं जमींदार साहब उनकी तो अरे हाँ आपने नकेल डाल रखे हैं, ऐसे ही करते हैं, लूट लेना है। क्यों लूट? बहुत गलत बात है भाई। अब हम लोगों को मिलके कुछ करना होगा। हाँ साथ में मिलकर तभी कुछ होगा। नहीं तो ये तो हम लोग आज बच्चे बच्चे की जुबान पर देवी चौधरानी का नाम है। लोग उसे डकैतन नहीं, देवी समझकर पूजा करते हैं। भाई अब तो कथावाचक और बहरूपिये भी देवी चौधरानी की बहादुरी की गाथाएं गाते फिर रहे हैं। हाँ। आजकल तो किसान लोग हम जमींदारों को दुश्मन समझने लगे हैं, राक्षस समझते हैं। लगता है भवानी ठाकुर बूढ़ा हो गया है, अब उसमें खुद तो बंदूक उठाने की हिम्मत रही नहीं, औरत से डाके डलवाने लगा है। अरे बुढ़ापे में आदमी को औरत की जरूरत होती है। अरे भवानी ठाकुर का मजाक उड़ाकर हम अपनी बेवकूफी का प्रमाण दे रहे हैं। भूल रहे हैं कि बुद्धिमान शासक अपने शासन काल में ही योग्य उत्तराधिकारी को चुन लेता है। भवानी ठाकुर ने भी वैसा ही किया है। भाई सुनने में आया है जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं लोग उस जमीन को चूमते हैं, सजदा करते हैं। लाखों लोग उसको देखने के लिए, उसका भाषण सुनने के लिए मीलों पैदल चलकर आते हैं। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? नंगे पांव पैदल यात्रा कब तक करते रहेंगे? बहादुरी का मतलब ये तो नहीं होता कि हम लोग आंखों देखे खतरे को मानने से इनकार कर दें। इससे तो ये लोग हमारे गले तक कहां पहुंचेंगे। किसानों का सिर सिर्फ हमारे सामने झुकना चाहिए। हम ही उनके परमात्मा हैं, हम ही उनके अन्नदाता हैं, याद रखो। भाइयों, कुमार साहब तो बिल्कुल अपने पिता देवी सिंह की भाषा में बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो लाखों लोग कौन हो सकते हैं जो उससे मिलने जाते हैं? यकीनन हमारे ही गांव के लोग होंगे। हाँ, बिल्कुल। आज अगर एक भी आदमी हम में से किसी जमींदार के सामने सिर उठाता है तो उसकी देखा देखी सैकड़ों सिर और उठेंगे। अगर हमें अपनी ताकत बरकरार रखनी है
तो हमें उन सिरों को कुचलना होगा। अत्याचार ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, याद रखना। हमें उन बच्चे, बूढ़े, औरतों की जुबान कटवानी होगी जिससे उस डकैतन का नाम निकलता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है रुपया। जब तक रुपया हमारी मुट्ठी में है, किसान हमारे पांव के नीचे रहेंगे। और एक बात और गौर करने की है कि हम दिन रात मेहनत करके भी अपने खेतों से उतना रुपया नहीं कमा सकते जितना हम कंपनी बहादुर का साथ देकर कमा सकते हैं। भाई कंपनी सरकार भी तो हमारी मदद नहीं कर रही, हमसे अपने सिपाहियों का खर्चा भी मांग रही है। हम तो इनकार कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सही बात। मौत को गले लगाने के लिए खाली पेट होना जरूरी है, और हम जैसे भरे पेट वाले साहूकार मौत के नाम से थरथराते हैं, कांपते हैं। कंपनी सरकार का साथ छोड़ने का मतलब होगा मौत को बुलाना, और मरकर हमें अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखवाने का कोई शौक नहीं है। बस जीते जी हमारा नाम नहीं मिटना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कितने ही जुल्म क्यों ना करने पड़े, कितना ही अत्याचार क्यों ना करना पड़े, बस।